कुछ घंटे की बारिश में आज फिर से मुंबई पानी पानी हो गई है। सड़कों पर समंदर उमड़ आया है, गाड़ियां तैरने लगी हैं, ट्रेन की पटरियां डूब गई हैं, कई इलाके टापू बन गए हैं, घरों में पानी घुस आया है, घरों से निकलने वाले डूब डूब कर चलने लगे हैं। फिर मुंबई बेहाल हुई, फिर मुंबई पानी पानी हुई। 3 घंटे की बरसात ने चमचमाती मुंबई को गंदे तालाब में बदल दिया। सड़कों का पता नहीं, हर तरफ पानी ही पानी है। धार इतनी तेज मानो सड़कों पर दरिया उतर आई। खड़ी गाड़ियों को न पेट्रोल की जरूरत पड़ी और न ही स्टार्ट करने की, यूं ही पानी में तैरने लगी। रात की बारिश के कारण ज्यादातर गाड़ियां सड़कों की बजाय पार्किंग में थीं, वो आधी डूब गई। बस डेपो तो टापू में बदल गए, स्टील की बेंच तक डूब गई। अंडरपास तो जैसे खो गया, ऐसा लगता है कि बारिश का सारा पानी यहीं जम गया। फ्लाईओवर तक पानी तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन नीचे इतना पानी इकट्ठा हो गया कि डूबने का पूरा इंतजाम हो। निचले इलाके तो पूरी तरह से लबालब हैं। कई घरों में पानी तो घुस गया। लगता है हर जुलाई में मुंबई का बार बार डूबना नियति है। समंदर के किनारे बसे इस महानगर को बारिश इस कदर लबालब कर देती है कि मानो शहर में समंदर उतर आया। कैलेंडर का पन्ना पलट जाता है, साल गुजर जाते हैं, तारीखें नई आ जाती हैं, लेकिन मुंबई की तस्वीरें नहीं बदलती। हर साल की वही कहानी, हर जुलाई की वही मुसीबत। मॉनसून में 3-4 बार तो मुंबई लबालब हो जाती है। आप हर समय सुनेंगे हिंद माता में जल जमाव, किंग सर्कल डूबा, साइन लबालब, मिलन सबवे पानी पानी, अंधेरी सबवे, मलाड सबवे, सब डूबे। आखिर ऐसा क्यों होता है? मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। अकेले मुंबई का बजट 2-3 राज्यों के बराबर है। अरबपतियों खरबपतियों का जमावड़ा है। मुंबई दुनिया के अमीर शहरों में शुमार होती है। फिर बार बार क्यों डूब जाती है मुंबई? क्या कभी ये तस्वीर बदलेगी? क्या कभी ऐसा होगा कि बरसात में मुंबई गंदे पानी का महानगर ना बने? लतीफ शेख और मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। तो ये हाल वैसे हर साल होता है, जब भी बारिश आती है मुंबई का तकरीबन ऐसा ही हाल होता है। करोड़ों का बजट है बीएमसी का, बावजूद इसके मुंबई का हाल किस कदर बेहाल है वो आप इन 6 तस्वीरों को देखकर समझिए। कल शाम से बारिश हो रही है, कल भी ऑरेंज अलर्ट था, आज भी ऑरेंज अलर्ट है। लगातार भारी बारिश की वजह से किस तरीके से मुंबई के तमाम इलाके पानी पानी हो गए हैं। हर जगह का हाल एक जैसा ही है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, ज्यादा लोग सड़कों पर नहीं है। मुंबई की लोकल भी बंद है क्योंकि पटरियों पर पानी आ गया। लेकिन सोचिए कल हाल क्या होगा। आज अगर ऑरेंज अलर्ट है, बारिश अगर फिर से शुरू होती है, तो कल सोमवार का दिन कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा मुंबई वालों के लिए, अंदाजा लगाया जा सकता है। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर, ये गांधी मार्केट का हाल देख लीजिए, ट्रक आधा डूबा हुआ है, लोग किस कदर वहां से गुजर रहे हैं और इस शख्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना है वहां पर। कुछ इलाके ऐसे हैं, और ये नाला सुपारा का इलाका जहां पर पूरी तरह से 2 व्हीलर्स डूबे हुए हैं,
और लोग किस कदर वहां से निकल रहे हैं, जा पा रहे हैं पानी के बीच में से, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जितने इलाके लो लाइन एरियाज में है, घर जो है निचले इलाकों में, वहां पर पानी पूरी तरह से घरों के अंदर घुस चुका है। फिर मुंबई पानी पानी, सड़कें दरिया बन गई। गाड़ियां बहने लगी। आधी डूब गई कारें। जहां तहां अटके ट्रक। बस डेपो बना टापू। पटरी फिर पानी पानी। डूब डूब कर जाते लोग। बीती रात मुंबई पर फिर आफत की बरसात हुई। 3 घंटों की मूसलाधार बारिश में आर्थिक राजधानी पानी पानी हो गई। मुंबई वाले सुबह जगे तो बाहर तस्वीर बदली हुई थी। घरों से निकलना मुश्किल था। राहत है कि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, पर जिन्हें काम पर जाना है डूब डूब कर सड़कों पर निकले। डर भी था कि कहीं पता नहीं सड़कों पर कितना पानी मिल जाए। अब बोरीवली ईस्ट का हाल देख लीजिए। सड़कों पर धार है, बहती कार है। सड़क पर पानी इतना तेज बह रहा है कि कार तैरने लगी। रात होने के कारण कारें सड़कों की बजाय पार्किंग में थीं। अब देखिए पार्क की कई कारों का मंजर। इलाके डूबे हैं। पार्किंग में खड़ी कारें आधी डूबी हैं। नाला सुपारा इलाके में बाइकें पानी में तैरने लगी। सड़कों पर उफान है। इस सैलाब में बाइकें बह रही हैं। आप बहती बाइकों को गिन सकते हैं। गांधी मार्केट का तो और भी बुरा हाल है। सड़कों पर बसें नहीं हैं, लेकिन बस स्टॉप टापू में बदल गया है। बैठने के लिए कुर्सियां पूरी तरह से पानी में समा गई। गांधी मार्केट के अंडरपास को आप ढूंढते रह जाएंगे। पार करने के लिए आपको गोताखोरी की ट्रेनिंग लेनी होगी। गांधी मार्केट के फ्लाईओवर तक पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन उतरते ही डूबने का पूरा इंतजाम कर दिया। कई ट्रक इसी गफलत में डूब गए, पानी में जहां के तहां फंस गए। कांदीवली में हनुमान नगर का हाल बेहाल है। गलियों में तेज धार के साथ दरिया बह रही है। गाड़ियां डूबी हैं, लोग बचते बचाते चल रहे हैं। तालाब में तब्दील हनुमान नगर के कई घरों तक पानी पहुंच गया। लोग सामान समेटने में लग गए। गुरु कृपा इलाके में तो सड़कों पर ही कमर तक जल भराव हो गया। सड़कों पर उतरना हो तो जान हथेली में लेकर आना होगा। साइन में रेलवे प्लेटफॉर्म तक पानी आ गया। पटरियों पर दरिया निकल पड़ा। ट्रैक पानी में समा गया। पटरियों पर पानी आने के कारण 17 ट्रेनें अपने मुकाम से पहले ही रद्द कर दी गई। 8 ट्रेनें शुरू होने से पहले कैंसिल कर दी गई और 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। कल सुबह 8 बजे से आज सुबह 8:30 बजे की बारिश को देखें। राम मंदिर में 260.7 मिलीमीटर, मीरा रोड में 236.5 मिलीमीटर, सांता क्रूज में 234.9 मिलीमीटर, भयंदर में 213.5 मिलीमीटर, महालक्ष्मी में 205.5 मिलीमीटर, कोलाबा में 196.8 मिलीमीटर और जुहू एयरपोर्ट में 193.5 मिलीमीटर बरसात हुई। मुंबई में खतरा अभी टला नहीं है। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। लतीफ शेख, मुस्तफा शेख के साथ सौरव वक्तानिया, मुंबई आज तक। और इस बीच मुंबई में मूसलाधार बारिश आफत की मार लेकर आई। मुंबई में 2 बड़े हादसे भी हुए हैं। बारिश में पहाड़ी का मलबा गिरने की वजह से 23 लोगों की जान चली गई। अब भी चैंबूर और विक्रोली में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। मुंबई में मूसलाधार आफत की बड़ी मार। डबल हादसे से हड़कंप, पहाड़ी का गिरा मलबा।
चेंबूर विक्रोली में हादसा, मलबे में दबे कई घर-बार। मुंबई की बरसात इस बार डबल आफत लेकर आई। 3 घंटे की मूसलाधार बारिश में पहाड़ दरक गए और पहाड़ी का मलबा भर भरा कर नीचे के घरों पर आ गिरा। चेंबूर और विक्रोली में देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। कई जानें पल भर में खत्म हो गईं और कई मलबे में दबे हैं। चेंबूर में पहाड़ी भर भराया तो मलबे को रोकने के लिए बनी दीवार टिक नहीं पाई और घरों पर गिर गई। चेंबूर के 5 घर इसकी चपेट में आ गए। देखते ही देखते कई लोग मौत की गाल में समा गए। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। पहाड़ी पे बसा हुआ ये इलाका था। ये आपको दिखा रहे हैं कि जो पहाड़ है, यहाँ पर तेज बरसात के कारण बारिश हुई। नीचे आपको दिखाएंगे किस तरह से ये हालत यहाँ पर है, कीचड़ है और ये कीचड़ के साथ पानी का बहाव था। उसके बाद जो दीवार थी वो दीवार टूटकर इन घरों पर गिरी है और इसीलिए ये जो घर है इसका नुकसान हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी आपको दिखा रहे हैं तो फायर ब्रिगेड के लोग दिख रहे हैं, एनडीआरएफ के लोग दिख रहे हैं। पूरा जो मलबा है वो साफ करने में थोड़ा वक्त जाएगा क्योंकि एक तो कीचड़ है और दूसरा जगह नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं भी उनके पास, रेस्क्यू टीम के पास, तो हर तरफ से वो पैक्ड है एक तरह से और इसीलिए रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही है। पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आप देखेंगे इतना आसान नहीं है। थोड़ा चढ़ान की तरफ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो सामान है उसे आप देखेंगे किस तरह से निकालने में दिक्कतों का सामना है। तो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि चैलेंजिंग जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। चेंबूर से 9 किलोमीटर दूर विक्रोली में भी हाहाकार मच गया। रात 1 बजे पहाड़ी का मलबा घरों पर आ गिरा। इससे 6 घर मलबे में दब गए। कई लोगों की मलबे से दबकर मौत हो गई। विक्रोली में भी राहत और बचाव का काम जारी है। 3 शव निकाले जा चुके हैं। कई लोगों की अब भी दबे होने की आशंका है। पार्क साइड विक्रोली में अर्ली मॉर्निंग एक कॉल आ गया था हमको कि लैंडस्लाइड की घटना हुई है, तो हमने इमीडिएट वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लोकल जो फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ की टीम है और लोकल कारपोरेशन की मदद से, स्वयंसेवक की मदद से हमने अभी तक 5 डेड बॉडी हमको मिली है। उनको हमने पूरा प्रोसेस, लीगल प्रोसेस के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। एक इंजर्ड लड़की है, उसको हमने हॉस्पिटलाइज कर दिया है, उसकी तबीयत भी ठीक है। भारी बारिश में डबल हादसे से मुंबई सदमे में है। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया और मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख राहत राशि देने का ऐलान किया। मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो 2 जगह बड़े हादसे, विक्रोली और चेंबूर। मेरे साथ मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, दोनों जगह का अभी का अपडेट बताइए। जी बिल्कुल, दोनों जगहों पर ही नवजोत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। राहत की बात पूरे मुंबई करो के लिए सिर्फ इतनी है कि बारिश अभी थमी हुई है। अगर बारिश नहीं थमती तो ना जाने क्या हो जाता, क्योंकि कई ऐसे इलाके मुंबई में जहां पर आप कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाके हैं, स्लम एरियाज है, जहां पर मौजूद थे हम लोग। वहां पर भी आप देखें तो एक तरह से काफी चैलेंजिंग जॉब था, क्योंकि सिर्फ रोड से पैदल चलकर 2 किलोमीटर रेस्क्यू ऑपरेशंस को जाना पड़ रहा है। वो पीने का पानी भी नीचे लोग ऊपर लेकर जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स ऐसे हालात में बॉडीज को रेस्क्यू कर पहले लोग उठा करके उन लोगों को नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, फिर एम्बुलेंस में डालकर उन्हें ले जाया जा सका। तो इन एक्सेसिबल एरियाज है ये जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है और साफ तौर पर पहले ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई है कल रात के दिन, वो दीवार कमजोर हुई। शायद वो दीवार का ऑडिट नहीं किया गया था और इसीलिए उस दीवार का प्रेशर से पानी जो है वो पूरी बस्ती में घुस गया और कई बड़े बड़े पत्थर जो है वो लोगों के घरों पर आकर गिरे।